हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि डाकू होते हैं। इन्होंने मास्क लगा हुआ था, हाथ में अब राइफल होती है और ये अपने बैंक के अंदर आते हैं और मैनेजर को ढूंढ रहे थे। बाद में मैनेजर की मदद से पैसा लेते हैं और दो सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं और बाद में चले जाते हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में यंगसों को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है। एचुन अपराधियों को देखता है और इसका टीम भी वेलकम करता है और साथ में कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर प्राउड होगा। लेकिन होजियों कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि जब होजियों के पेरेंट्स को यह पता चला कि ये पुलिस वाला बन गया है तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था। जिंग हान की टीम कहती है कि ऐसा क्यों है। होजियों ने पर कह रहा होता है कि मेरे पिता का पुलिस के लिए नेगेटिव व्यू है। यंगहान कह रहा था कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे पेरेंट्स के माइंड को चेंज कर देंगे। बाद में वो दालसी आता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास एक टीम आ गई है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम जोगनो मार्केट में जाओ और वहाँ पर गंदगी को साफ करो। बाद में अगले सीन में सभी ऐसा ही कर रहे थे। यंगहान या प्रिंस से कह रहा होता है कि टूथपेस्ट लगा लो। बाद में सभी ऐसे ही कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमने क्यों लगाई है। यंगहान कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा। अगले सीन में जोगनो मार्केट में देखते हैं कुछ भिखारी पर गाना गा रहे थे और साथ में चीजें चोरी कर रहे थे और बाद में भाग रहे थे। लेकिन यहाँ पर यंगहान की टीम आ गई थी और इनके पीछे दौड़ती है और बाद में सबको पकड़ लेती है और हाथों पर किए हुए थे। यंगहान पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब कह रहे थे हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, हम गाने भी गाते हैं लेकिन कोई भी हमको पैसा नहीं देता। यंगहान इनसे कह रहा होता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी चाहिए। बाद में इनके हाथ नीचे करता है। पास में होजियोंग भी होता है जो कि यंगहान से कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि यंगहान ने टूथपेस्ट लगाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि भिखारियों से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। यंगहान बाद में भिखारियों से कह रहा था कि तुम जा सकते हो लेकिन आगे से चोरी मत करना और तुमने इनका जो भी सामान चुरा है वो सब वापस दे दो और इनसे माफी मांगो। बाद में सभी भिखारी ऐसे ही कर रहे थे। अगले में यंगहान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। ये सभी अब हलमाई के पास आए हुए थे और चावल के खड़े होते हैं। ये यंगहान से कह रहे होते हैं कि आपने भिखारियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया, आपने उन्हें जाने क्यों दिया। यंगहान यहाँ पर कह रहा होता है कि उनकी हेल्प करने के लिए केवल हम ही है और वैसे मैं इन गायों के चोरों को पकड़ा था और इस काम में भिखारियों ने मेरी हेल्प की थी। बाद में होजियों से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया है, अब तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। होजियों यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा था कि मेरी माँ का ठिकाना है, मेरी माँ ने वहाँ पर रहने के लिए मुझे कहा है। बाद में इसे कहते हैं कि तुम पुलिस वाला क्यों बनना चाहते थे। होजियों यहाँ पर एक बेज को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा ही बेज फ्रैंक हैमर के पास हुआ करता था। होजियों यहाँ पर दो लुटेरे का नाम ले रहा होता है जो कि चोरी किया करते थे, उनको कोई नहीं पकड़ पा था लेकिन फ्रैंक हैमर ने पकड़ लिया था और मैं उसके जैसी बनना चाहता हूँ। बाद में ये सब बाहर आते हैं। एक आदमी पर गाना गा रहा होता है जो कि मीला का होता है, जिसको एक आदमी ने धोखा दे दिया था। ये उनको बाद में याद आता है कि मैंने क्या किया है, मैंने होजियों को थिएटर में आने के लिए कहा था लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। बाद में यहाँ से भागता है लेकिन होजियों वहाँ से चली गई थी। यंगहान बाद में बुक शॉप के पास आता है और यहाँ पर आइजू को देख रहा होता है, लेकिन जैसे इसके पास जाने वाला था आइजू के पास नंसिल आती है और कह रही होती है कि क्या मेरी बुक आ गई है। आइजू पर हाँ भरती है और बाद में बुक को दे रही होती है। नंसिल बाद में से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी आउटफिट आज बहुत ही अच्छी है और तुम बदली बदली सी लग रही हो, क्या किसी से मिलने वाली थी। आइजू पर हाँ भरती है और कहती है तुम्हें कैसे पता है। नंसिल कहती है तुम्हारा चेहरा बता रहा है। आइजू बाद में बताने लगती है कि क्या हुआ है, वो मेरी काइंडनेस को बदला चुकाना चाहता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि तुम इसे चुकाओ। पास में यंगसंग भी होता है जो कि इनको देख रहा होता है। बाद में एक लड़का यहाँ पर अखबार बांट रहा होता है और बाद में अखबार को लेता है और इसे उस बैंक के बारे में पता चलता है जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में डाकू आए थे। अगले सीन में डाकू को भी देखते हैं जो कि आपस में पैसे बांट रहे होते हैं और साथ में कह रहे होते हैं कि हमें एक बैंक को और लूटना है, बाद में हम देश को छोड़ देंगे। अगले सीन में पाजू डेंग के बोर्डिंग हाउस में देखते हैं। पाजू डेंग अपने न्यूज़ लेटर को देख रही होती है और बाद में इनसे कह रही होती है कि कैसे लुटेरे हैं, ये चोर भी कर लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार भी देते हैं, अगर वे सील में आ गए तो क्या होगा। यंगहान कह रहा था कि अब चिंता मत कीजिए, मैं उनको पकड़ लूँगा। अगले सीन में यंगसों को दिखाया जाता है, साथ में उसकी टीम होती है। इन्होंने भी न्यूज़ लेटर को रीड कर लिया था, वो डाकू के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वे यहाँ पर सिविल में आ सकते हैं और बैंक लूट सकते हैं। यंगहान बाद में कह रहा होता है कि उन्होंने आउटफिट में ये पहना हुआ है, साथ में उनके पास जूते भी हैं। इन सबको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है
कि वे फॉर्मर मिलिट्री से होने चाहिए। डेचुन बाद में कह रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दूसरे बैंकों को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी यहाँ पर जीशोप आता है और कह रहा होता है कि दालसिक ने आप सबको बुलाया है। बाद में सब बाहर आते हैं और यहाँ पर दालसिक होता है जो कि सभी पुलिस वालों से कह रहा होता है कि अगले वीक जोगनम हॉल में एक मीटिंग होने वाली है और तुम सबको वहाँ पर जाना होगा ताकि सभी को सिक्योरिटी दे सके। लेकिन यहाँ पर डेचुन कह रहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। डेचुन बाद में लुटेरे बारे में बता रहा होता है और कह रहा था कि उन्होंने बैंक को लूट लिया है। दालसी कह रहा था कि मैं जानता हूँ तो क्या हुआ। डेचुन बाद में कह रहा था कि वे यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे किसी बैंक को लूट सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन दालसिक अपनी बात को जोर देकर कह रहा था कि वे यहाँ पर नहीं आएंगे, तुम्हें सिर्फ जोगना मॉल में जाना होगा। अगले सीन में डाकू को दिखाया जाता है सर्जेंट किम नाम के एक आदमी से इनके पास एक लिफाफा आता है जिसमें इनको बैंकों की लिस्ट दी जा रही थी। मैन डाकू यहाँ पर कह रहा होता है कि हमारे पास 3 बैंक है, हमें कौन सा बैंक लूटना होगा। अगले सीन में यंगान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है, ये भी बैंकों के बारे में बात कर रहे थे कि वे कौन सा बैंक लूट सकते हैं। डेचुन यहाँ पर होजियोंग से कह रहा होता है कि तुम बैंकों की रिपोर्ट तैयार करो। होजियोंग कहता है कि ये काम मैंने पहले कर लिया है। डेचुन साथ में कह रहा होता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, किसी को यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि हम अभी भी बैंकों को देख रहे हैं। इसीलिए जब यहाँ पर टीम 2 के आदमी आ रहे थे तभी आपरी जोर जोर से हंसने लगते हैं ताकि इनको पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। अगले समय यंगान एक टेलर के पास होता है और ये अपने नए कपड़े पहनता है। टेलर यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। यंगान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ। टेलर बाद में कहता है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम्हें माफ़ी मिलेगी। यंगान बाद में हाइजू के पास आता है। हाइजू पर इसको देखती है और बाद में कहती है कि तुमने नए कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम्हें इनकम मिली है। लेकिन यंगान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैं उस दिन थिएटर में नाच का मेरे सामने कोई काम आ गया था। यंगान बाद में शेल्फ को देखता है और कह रहा था कि तो टूटी हुई है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बाद में शेल्फ को ठीक करता है। हाइजू उसके लिए पानी लाती है और साथ में कहती है कि तुम्हारी शर्ट गंदी हो गई है। यंगान कह रहा था कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है, क्या तुम मेरी माफ़ी को स्वीकार कर सकती हो। लेकिन हाइजू तेरे पर असरी होती है। बाद में दोनों बाहर आते हैं। हाइजू पहले यंगान के काम के बारे में पूछ रही होती है कि तुमने गाय के चोरों को पकड़ा। यंगान कह रहा होता है कि जब मैं 11 साल का था तब मैंने काम शुरू किया था, लेकिन उस टाइम तो वहाँ पर नहीं थी। यंगान बाद में कह रहा होता है कि मेरे पीछे अपराधी पड़े हुए थे और अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हारी शॉप में आ गया था और वहाँ पर छिप गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिल पाता। बाद में हाइजू से कह रहा था कि तुम्हारा सपना क्या है। हाइजू पहले कहती है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, लेकिन यंगान जिद कर रहा होता है। हाइजू बाद में कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। यंगान बाद में कह रहा था कि फिर तुम बनी क्यों नहीं। हाइजू बाद में कहती है कि मेरी मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वैसे जब तुम शेल्फ को ठीक कर रहे थे तो तुम्हारे हाथ पर एक गाँव था, ये गाँव कैसे आया है। यंगान बाद में कह रहा होता है कि जब मैं स्टूडेंट सोल्जर था तब ये गाँव आ गया था। हाइजू बाद में ऐसी ब्रेसलेट को लाती है जो कि धागे का होता है और यंगान को बांध देती है और कह रही होती है कि वैसे आदमियों के लिए नहीं है, लेकिन ये तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम इसे कभी मत उतारना। यंगान बाद में कह रहा था कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले इसमें यंगान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। होजू अपनी रिपोर्ट दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे बैंक के अंदर घुसते हैं और पहली बार बोर्ड लगा देते हैं कि बैंक आज बंद है, और कैसे मैनेजर को ढूंढते हैं और बाद में गार्ड को भी मारते हैं। यहाँ पर लुंडोंग भी होता है जो कि बैंक के अंदर काम करता है। यंगान अपने से पूछ रहा होता है कि जोगनाम ब्रांच में कौन से बैंक है जहाँ पर पैसा अधिक है। युंगडोंग भी 2-3 बैंकों का नाम लेता है। यंगान बाद में माइंड में सोच विचार करता है कि कौन से बैंक में ज्यादा जोखिम भरा काम है, इसीलिए वे यहाँ पर इस बैंक में आएंगे और पैसे लूटेंगे। होजियोंग कह रहा था कि ये काम आसान नहीं होगा। यंगान बाद में कह रहा होता है कि इसीलिए में तैयारी करनी होगी। अगले सीन में ये भिखारियों से बात करते हैं और पहले पिक्चर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर बैंक में इस प्रकार की जीप आ सकती है, तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। बाद में जिस बैंक में चोरी होने वाली है वहाँ पर संगसुन भी आता है, साथ में उंडोंग भी आता है जो कि यहाँ पर काम करता है। अगले सीन में होजियोंग भी अपना काम कर रहा होता है और बैंक लूटने के जितने पहले केस थे उनकी टाइमिंग को देख रहा होता है कि किस टाइम कौन सा बैंक लूटा गया था और हमारे वाला बैंक किस टाइम लूटा जा सकता है। बाद में होजियोंग और साथ में क्यों हवान को देखते हैं, इनको सैंगसुन फायरिंग करना सिखा रहा होता है। अगले सीन में बैंक के सामने भिखारी को देखते हैं, इसको अपनी काली जीप दिखाई देती है और बाद में अगले सीन में यंगान की टीम से बात कर रहा था और बता रहा था कि यहाँ पर कैसे जीप आई थी और उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। यंगान बाद में इनको खाना देता है, साथ में पैसे देता है और बाद में सैंगसुन से कह रहा होता है कि तुम्हें बैंक के अंदर जाना होगा और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना होगा। फिर ये सब बैंक के मैनेजर से बात कर रहे थे
और बता रहे थे कि अब क्या होने वाला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उनको पकड़ लेंगे और ये सैंगसुन आपके बैंक में सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहेगा। फिर अगले सीन में ये सब साथ में होते हैं। इनके पास भागता हुआ हुजूम आता है और दिखा रहा होता है कि मैंने क्या पाया है। डाकू इस टाइम बैंक में आने वाले हैं और बैंक को लूटने वाले हैं। बाद में अगले में इंगान को दिखाया जाता है, साथ में डेचुन होता है। दोनों दालचीक से बात कर रहे थे और अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि यहाँ पर इस बैंक में डाकू आने वाले हैं और उनकी टाइमिंग यह होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर जाना होगा। लेकिन दालचीक फाइल को फेंक देता है। वो जोंगना मॉल पर ध्यान देने के लिए कह रहा होता है। यिंगहान बाद में डेचुन से कह रहा होता है कि हमने जो प्लान किया है हम उसी पर टिके रहेंगे। बाद में अगले सीन में सैंगसुन को देखते हैं, वह अभी अब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आ गया था। वही हम पुलिस स्टेशन में दालसी को देखते हैं, वह अभी अब सभी को जोंगना मॉल में चलने के लिए कह रहा होता है। साथ में हम डाकुओं को भी देखते हैं, वो भी अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं और अब बैंक में आने वाले थे। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में देखते हैं सभी लोग यहाँ पर बाहर आ गए थे और अब जोंगना मॉल में आने वाले थे। टीम 2 के आदमी डेचुन से कह रहे थे कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। डेचुन कह रहा था कि वे आ रही है। युवान की टीम यहाँ पर अंदर होती है और अपने हथियार को ले रही होती है। बाद में बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम 2 के आदमी होते हैं और कह रहे थे कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये बाद में कुछ भी नहीं कहते और इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अभी अपने दिनों जेल के अंदर होते हैं और बाहर यहाँ पर किम नाम का ऑफिसर होता है। ये इससे कह रहे थे बाहर जाने दो, लेकिन यह कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दालसी ने ऐसा करने के लिए मना किया है। होजिंग बाद में बता रहा था कि क्या होने वाला है। इस बैंक में डाकू आने वाले हैं और पैसे को लूटने वाले हैं। हालांकि वहाँ पर अमीर लोगों का पैसा तो होगा, लेकिन साथ में गरीब लोगों का भी है और हमें उनकी परवाह है, इसलिए तुम हमको जाने दो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? केम भी अब इमोशनल हो जाता है और कह रहा था कि उस बैंक में मेरी माँ का ही पैसा है। बाद में इनको बाहर ले आता है और बाद में बैंक में जाने का रास्ता दिखा रहा होता है। अगले दिन बैंक के बाहर देखते हैं, यहाँ पर डाकू आ गए थे। अंदर यहाँ पर सैमसंग भी होता है और यहाँ पर माइजू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पैसा निकलवाने के लिए आई थी। लेकिन डाकू बैंक के अंदर आते हैं और गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में मैनेजर को ढूंढ रहे थे, लेकिन मैनेजर यहाँ पर सोया हुआ था। इसको बाद में बाहर लाते हैं और उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं कि जब सैमसंग यहाँ पर आया था, तभी उनडोंग से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें मैनेजर को नींद की गोलियां देनी होगी ताकि यहाँ का पैसा बचा जा सके। बाद में उनडोंग ने ऐसे ही किया था और मैनेजर बेहोश हो गया था। बैंक के बाहर यहाँ पर इंगान की टीम भी आ गई थी और यहाँ पर यह देखते हैं कि हम तो लेट हो गए हैं, डाकू पहले से बैंक के अंदर हैं। फिर ये प्लान बी के अकॉर्डिंग जाने की बात कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर डाकू के पास आता है, जो कि बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था और इसको बेहोश कर देता है। बाद में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा रहे होते हैं। अंदर डाकू को लगता है पुलिस आ गई है, इसीलिए बाहर यहाँ पर डेस्क में जितना ही पैसा था ये सब पैसा ले लेते हैं। डाकू साथ में एजू पकड़ लेते हैं और बाद में बाहर ला रहे थे, लेकिन अंदर यहाँ पर एक डाकू रह गया था और सैमसंग यहाँ पर इसको मारता है और बाद में गोली से मार देता है। बाहर गाड़ी के बारे में यहाँ पर इंगान को देखते हैं, जो कि डाकू बन गया था और यहाँ पर ये देखता है कि इन्होंने हैजू को पकड़ लिया है। बाद में हैजू के पास आता है और अपना हाथ आगे करता है और ब्रेसलेट को दिखा रहा होता है। बाद में हैजू गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं और यहाँ से चले गए थे। लेकिन यहाँ पर इंगान की टीम भी होती है जो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और बाद में डाकू की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। इंगान भी यहाँ पर हैजू को इशारा कर रहा होता है और शांत रहने के लिए कहता है। एक डाकू गाड़ी से बाहर आता है और इंगान की टीम पर गोलियां बरसा रहा होता है। इंगान काफी टाइम से गाड़ी चला रहा होता है। मैन डाकू से कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रही हैं, क्या ये सही डायरेक्शन है और तुम कितनी देर से चुप बैठे हुए हो, अपना मास्क हटाओ। बाद में डाकू गन को दिखा रहा होता है। हाइजू भी और पागलू तरह बिहेव करती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे मत मारो, मेरी माँ भी मरने वाली है, मुझे मेरी माँ के फ्यूनरल में जाना होगा। ये बाद में हैजू चुप होने के लिए कह रहे होते हैं और ये इंगान से कह रहे थे कि तुम कहाँ पर जा रहे हैं। ये इंगान के मास्क को उठाते हैं। इंगान बाद में कह रहा था कि तुम जेल में जा रहे हो। बाद में एक आदमी के पैर में गोली मारता है। आदमी अपनी इंगान को पकड़ लेते हैं और गाड़ी का यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था और इंगान यहाँ पर हैजू की रक्षा करता है। डाकू बाद में गाड़ी से बाहर आ रहे होते हैं। इंगान भी गाड़ी से बाहर आता है, वो डाकू को मार रहा होता है। बाद में अपनी इंगान की टीम भी आ गई थी। यहाँ पर दालसिक भी होता है, साथ में टीम 2 के लोग होते हैं जो कि डाकू को पकड़ते हैं। ये इंगान भी हैजू के पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। हैजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये इंगान बाद में हैजू से कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम अब नॉर्मल कंडीशन में हो। हैजू पर हंसती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ये इंगान बाद में कह रहा था कि क्या तुम अस्पताल जाना चाहोगी, लेकिन हैजू मना कर देती है और कहती कि नहीं, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। यहाँ पर इंगान की टीम भी आती है और कहती है कि क्या तुम इसे रिश्ते में हो। इंगान कहता कि ऐसा नहीं है, तुम हैजू तंग मत करो, मुझे सिर्फ इस पर रस है। बाद में दोनों जा रहे थे
फौजियों को भी बाद में इस बात से चक्कर आ रहे थे। हालांकि मैं अब दालसी को भी देखते हैं, साथ में टीम 2 के लोग होते हैं जो कि डाकू को पकड़ने का क्रेडिट ले रहे होते हैं। बाद में इसमें ईगान की टीम दालसी से बात कर रही थी। दालसी यहाँ पर कह रहा होता है कि इस बार मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। फौजियों यहाँ पर कह रहा होता है कि आपको एक इनाम भी मिला है और आप मीडिया में छाए हुए हैं, लेकिन साथ में उन्हें यह भी सुना है कि आपको जो इनामी पैसा मिला है वो आपने दान कर दिया है। दालसी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना, तुम जा सकते हो। बाद में ये सब जा रहे थे और तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि सर आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने अपने पैसे को दान कर दिया। अगले इसमें इंगन भागता हुआ थिएटर के पास आता है, लेकिन यहाँ पर आइजू नहीं होती। आइजू बाद में इसके पीछे आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा वेट करते हुए पागल हो गई थी। यंगन बाद में कह रहा था मुझे माफ कर देना। हाइजू बाद में कहती है कि पुलिस डेट करने के लिए कभी टाइम पर नहीं आती। यंगन कह रहा था किसने कहा था। हाइजू बाद में कहती है कि नैन्सी नाम की एक लड़की है, उसने कहा था। यंगन बाद में हाइजू बात पकड़ता है और कह रहा होता है कि किसी ने मुझे भी एक बार कहा था कि अगर तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें छोड़े तो तुम्हें उसका हाथ हमेशा थामना होगा। वैसे क्या मैं मान सकता हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। हाइजू भी यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में दोनों थिएटर में आ रहे होते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम वह केस देखते हैं जो कि अगले एपिसोड में आने वाला है। यहाँ पर वो कमांडर को देखते हैं, साथ में और सैनिक होते हैं। यहाँ पर बारिश में खुदाई कर रहे थे। बाद में कमांडर यहाँ पर एक लड़की से बात कर रहा होता है और किसी छोटे बच्चे के बारे में बात करता है। आगे से महिला बोल रही थी और कहती है कि बच्चा हमने पहले ही ले लिया है। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।